दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। ये बात अलग है कि दिल्ली की सरकार इन तैयारियों पर अपनी अलग अलग राय रख रही है और टिप्पणियां भी अलग अलग हैं। न्यूज नेशन पर इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी साहब। बस्सी साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए शुक्रिया अजय जी। दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं। हम जानना चाहते हैं सर, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और कैसे इस फॉर्मूले को लागू करेंगे 15 दिनों तक आप? देखिए साहब, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कार्य है वो कार्य क्या है। ये कार्य कोई बहुत भयंकर कार्य नहीं है कि जिसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान होना है। ये एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब मैं दिल्ली की ट्रैफिक को मैनेज करता हूं, उसमें मोबिलिटी विद सेफ्टी के अलावा मैं कई प्रकार के कार्य करता हूं जी। मैं ओवर स्पीडिंग को चेक करता हूं, मैं लेन जंपिंग को चेक करता हूं, मैं रेड लाइट जंपिंग को चेक करता हूं, हेलमेट के बिना जाने वाले लोगों को चेक करता हूं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है इज कंप्राइज ऑफ ए नंबर ऑफ जॉब्स जी। तो उसके अंदर में एक नया जॉब ऐड हो जाएगा कि साहब ऑड डे पे और इवन डे पे जी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है गाड़ी चले जी। तो इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है जितनी समस्या वाली बात आप समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा मानती है कि आप उनके साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें सत्यता है बस्सी साहब? देखिए ऐसा गलतफहमी का अगर कोई शिकार है तो उसका लिए मैं यही कह सकता हूं कि गलतफहमी कोई अपने दिल में ना रखे। दिल्ली पुलिस के लिए एक ये बहुत ही इंसिडेंटल टास्क है कि समस्या तो उस व्यक्ति को है जिसके पास में जिसको ऑड इवन के मुताबिक गाड़ी चलानी है जी। जहां तक सवाल है पुलिस के लिए, जब हम इतने कार्य करते हैं उसमें एक नया कार्य अगर ऐड हो भी जाता है जी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस्सी साहब, आपकी जो टिप्पणियां आ रही हैं उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार और खास करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का रिएक्शन अलग अलग तरीके से आ रहा है। मैं आप ही की कही एक कोट को सुना रहा हूं और उसके साथ साथ जो गोपाल राय जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या जवाब दिया है ये भी आपको सुना रहा हूं ताकि आप उस पर अपनी बात स्पष्टता से रख सकें। जरा देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर में कोई भी व्यक्ति अपने आप किसी भी रोड यूजर को हरास करने का प्रयास ना करे, क्योंकि अगर वो रोकता है या किसी को वापस आने को कहता है, इट विल बी एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। जो वॉलंटियर्स इस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस के पास आए, हम उन्हें अपने एक्शन प्लान के मुताबिक यूज करें। माननीय बस्सी जी से ये निवेदन है कि कृपा करके किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह से न भाषण दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एडवाइस है तो वो फोरम पे रखें जिससे हम डिस्कस कर सकें और इसको जो है ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ सकें। दिल्ली के अंदर जो 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हम लगा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं है, वो सरकार के वॉलंटियर हैं जिसको सरकार भर्ती कर रही है और पहले भी भर्ती करती रही है। बस्सी साहब, हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? देखिए साहब, ऐसा है कि मैंने जो बात कही जी उस बात को मुझे दोबारा रीइटरेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उसको टेलीविजन पे सुना दिया है जी। तो मेरे ख्याल में जो मैंने बात कही उसमें रत्ती भर भी कोई गलत बात मैंने नहीं कही। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जो कहा है जी, हाँ, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ये जो बार बार टेलीविजन पे इस इशू के बारे में बातचीत कर रहा हूं जी, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इशू के बारे में वाइड पब्लिसिटी हो ताकि जनता को पता चले कि ये इवन ऑड स्कीम लागू हो रही है और उन्हें जो है इवन ऑड स्कीम के मुताबिक अपना गाड़ी को चलाना होगा ताकि मेरा काम जो है आसान हो जाए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जी ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो फिलॉसफी है उसके हमारे 4 पिलर्स हैं। नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं आसानी से जानने के लिए ER यानी कि ER। पहला है एजुकेशन, दूसरा है रेगुलेशन, तीसरा है एनफोर्समेंट, चौथा है रोड इंजीनियरिंग। इसमें हमारी मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर में सबसे ज्यादा अहम बात होती है एजुकेशन जी। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को छोड़ के बाकी लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में भी आज भी जी हमारे चाहने के बावजूद
ट्रैफिक एजुकेशन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द यंग किड्स जब वो इम्प्रेशनेबल एज के होते हैं। चलो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा जी। तो एजुकेशन जो है मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मैं इस मुहिम को भी जी एजुकेशन के साथ में चलाना चाहता हूं और चलाऊंगा, बिल्कुल और चला के दिखाऊंगा। बस्सी साहब, जब आप तो इसके लिए अगर किसी को गलतफहमी होती है, सुन लीजिए मेरी बात जी, अगर किसी को गलतफहमी होती है जी तो मैं गुजारिश करूंगा कि गलतफहमी अपने मन में ना रखें। बस्सी साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था कि जब आप चंडीगढ़ में आईजी थे, उस वक्त कार फ्री डे की योजना को आपने बहुत सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया। आज दिल्ली की सरकार आपको एक पार्टी का एजेंट, केंद्र सरकार का एजेंट, इन तमाम शब्दों से एक तरह से विभूषित कर रही है। क्या वजह है कि दिल्ली की सरकार आप पर भरोसा नहीं करती? देखिए, ऐसा है कि गलतफहमी का अगर कोई शिकार है तो उसका मैं इलाज नहीं कर सकता। बाकी मैं ये कहूंगा, आप इस बात को, जो इस तरह के जो टीका टिप्पणी है जी, उसको आप सिर्फ उसकी आप एंटरटेनमेंट वैल्यू समझिए, उसके अलावा उसमें कुछ ना समझिएगा। बस्सी साहब, आप एक करियर पुलिस अफसर रहे हैं और आप हमेशा अपने उसूलों पर चलते रहे हैं, अभी तक जो आपका करियर रहा है उसके आधार पर। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से आपके बीच में और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में तमाम बातें सामने आती रहीं। हर मौके पर आम आदमी पार्टी ये मानती रही कि आप अपना काम नहीं करते, आप उनके काम में दखल अंदाजी करते हैं। क्या ये वाकई में कहीं इस आरोप में कहीं भी कोई सत्यता है? देखिए, ये बात ऑड इवन के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मैं करना नहीं चाहूंगा। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरा काम है कानून। देखिए, आई एम अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जी। मेरा काम लॉ को एनफोर्स करना है विदाउट फियर ऑफ फेवर। उसमें हो सकता है मेरे से कुछ लोग खुश हों, मेरे से कुछ लोग नाराज हों, उसकी मैंने कभी परवाह नहीं की है, ना ही मैं परवाह करूंगा। तकरीबन 2 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, 2 महीने में मैं इसी प्रकार से कार्य करूंगा। कि जब इस योजना को लागू करने की बात आम आदमी पार्टी की सरकार सोच रही थी, जाहिर सी बात है उस पर राजनीति बहुत हुई, लेकिन उसे अलग कीजिए। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपसे सलाह मशवरा किया कि हम ये योजना लागू करना चाहते हैं, आप बताइए इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, क्या क्या किया जाए? क्या आपके सुझावों के आधार पर इस योजना को बनाने की कोई पहल की गई या ये सिर्फ आपके ऊपर थोप दिया गया? देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो योजना बनी है, ये योजना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जल्दबाजी में बनी है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का कुछ निर्देश थे, उसके कारण जो है सरकार को कुछ कदम उठाने थे, तो इसलिए इस योजना को बनाया गया जी। और हमें भी इस योजना का जो है अखबार के जरिए पता चला था, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में हमें इसमें शामिल किया गया और अब तो नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन इज वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है और उसमें क्या क्या हमारे से अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही जी। एक छोटी सी समस्या है जो वॉलंटियर्स वाली जी, उसको भी मुझे लगता है कि मैं अगले 2 दिन के अंदर अंदर सॉर्ट आउट कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बेचारा सेवा भाव के साथ जो वॉलंटियर सड़क पे आ रहा है और वो सेवा भाव में कोई ऐसा काम कर दे जी, जिससे कोई उसके द्वारा कानून का उल्लंघन हो जाए और बाद में उसको बेचारे को जो है जेल की हवा खानी पड़े। बिल्कुल। बस्सी साहब, फर्ज कीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी ने आपसे कहा होता कि बस्सी साहब आइए बैठिए टेबल पर, बताइए इसको कैसे किया जाए ताकि हम न सिर्फ 15 दिन के लिए इसे कर पाएं बल्कि एक लंबी अवधि के लिए कर पाएं, आपके क्या सुझाव होते उस वक्त? और आज भी जैसे कि मान लीजिए इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, तब भी क्या कुछ और किया जा सकता है जिससे दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो और ट्रैफिक भी? देखिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं उन सुझावों को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी चीज ऑफ द कफ कहना ठीक नहीं रहेगा। बाकी इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं जी कि साफ हवा, साफ पानी, साफ पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीज आर दी फंडामेंटल नीड्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। तो इसके बारे में अगर कुछ किया जाता है जी, तो उसमें मैं भागीदार बनना चाहूंगा। बिल्कुल। बस्सी साहब, 1-2 और महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई क्राइम की घटना होती है, खास करके अगर आप बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ बलात्कार या इस तरह की बात सामने आए, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी सीधे दिल्ली पुलिस पर आक्षेप करने लगते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी भी क्राइम की गतिविधि को लेकर पुलिस को ब्लेम करना चाहिए? क्योंकि जहां तक हम समझते हैं, पुलिस की कोशिश तो यही होती है कि किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई अपराध न हो। देखिए, ये मैं इसके ऊपर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कारण ये है
कि जब आदमी पुलिस में आता है और खासतौर में अगर पुलिस में निष्ठा के साथ में सेवा करता है तो वो सेवा भाव से करता है, ना कि वाहवाही लूटने के लिए करता है। और वैसे भी मैं तो मेरा कुछ जाति प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल उसमें ये है कि भला करने वाले जी भलाई किए जा, जी भलाई के बदले बुराई लिए जा। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, अगर कोई मेरी बुराई करता है जी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद मैं सचमुच बुरा हूं। क्योंकि जैसा कबीर जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जी जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अगर मुझे कोई बुरा कहता है तो मैं सबसे बुरा हूं ही इन एनी केस। जी तो मुझे लोग बुरा कहते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जी पर मतलब इट डजंट मैटर। मैं तो मुझे ट्रक पे लिखा हुआ याद है जी जो मेरे को बहुत ही भाता है जी कि बुरी नजर वाले तू भी कमा खा, और कोई मेरी बुराई भी करता है तो उसे ऐश लेने दो। बसी साहब, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और अभी आपने देखा होगा गुड़गांव की कुछ एक इस तरह की वारदातें हुई हैं जिसे लेकर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। आपके हिसाब से हम जानना चाहते हैं सर, क्या किया जा सकता है न सिर्फ फौरी तौर पर बल्कि लॉन्ग टर्म योजना के तौर पर, जिससे कम से कम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकें और कम से कम एक बात हो कि दिल्ली के लेकर जो बदनामी की बात कही जाती है, दूसरे राज्यों से महिलाएं जब दिल्ली आती हैं तो बड़ी सशंकित रहती हैं, उससे छुटकारा मिल सके। क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी या इमीडिएट पॉलिसी की बात आप कह सकते हैं? देखिए, महिलाओं की जो सुरक्षा है जी उसमें देयर आर सर्टेन फंडामेंटल डिमांड्स ऑफ दैट इशू। जी, एक तो देखिए पुलिस को काम करना है, फिर उसमें समाज को भी अपना रोल प्ले करना है। उसके अलावा जो हमें महिलाओं को इतना सशक्त बनाना है कि अगर कोई अत्याचारी उनकी जो महिला और पुरुष के बीच में रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ का जो एक कैपेसिटी गैप है जी, उसका अगर फायदा उठाना चाहे तो महिला इतनी सशक्त हो कि किसी भी अत्याचारी को धूल चटा सके। तो ये तीनों पे अगर हम काम करेंगे और चौथा उसके अलावा पुरुषों के अंदर में जो जो उनकी जो माइंडसेट है जी, उसको किस प्रकार से टेम किया जाए ताकि उनका बिहेवियर इस प्रकार का कभी भी ना हो कि वो महिला को एक वस्तु समझें, जी, एक कमोडिटी समझें, बल्कि उसे एक अपना बराबर का एक साथी समझें। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने का मतलब पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जी, जहां तक सवाल है पुलिस का, जी, हमने कई कदम उठाए हैं। हमारे कई कदम इस प्रकार के हैं जो नॉर्मल जो एक रूटीन पुलिसिंग है उससे आगे बढ़ के हैं। जैसा कि एक हमारा प्रयास है निर्भीक का, हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चियों को उनकी सुरक्षा के बारे में आगाह करते हैं और उनसे एक हमारा रास्ता बना है। और कई हमें इस प्रकार के प्रकरण हमारे नोटिस में आए हैं जिनमें हमने क्रिमिनल केसेस उनके घर वालों के खिलाफ ही दर्ज किए हैं या उनके टीचर्स के खिलाफ दर्ज किए हैं या उनके नेबर्स के खिलाफ दर्ज किए हैं। एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है अब नहीं है डरना, क्योंकि पहले एक हमारा दिल्ली पुलिस में चला करता है कार्यक्रम और नहीं बस और नहीं, यानी कि लड़की जो है अगर वो एक तरीके की भीख मांगती थी कि मेरे पे अत्याचार ना किया जाए, हमने कहा नहीं, हम ये हमारा सुरक्षा हमारा हक है जी। हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि जिससे कि दुश्मन अगर कोई हमारे जो डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल जो रॉ फिजिकल कैपेसिटी है उसका अगर कोई फायदा उठाने का प्रयास करेगा उसको हम धूल चटा सकें। तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का एक हमारा प्रोग्राम चलता है जी। और इस साल में हमारा लक्ष्य था कि 1 लाख हम बच्चियों को ट्रेनिंग दें। हमारी ऑलरेडी जो है 1.5 लाख के आसपास बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। बिल्कुल। और मैंने जो है दिल्ली सरकार को भी लिखा है, भारत सरकार को भी लिखा है कि 3री या 4थी क्लास से इसको एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स इसको इंट्रोड्यूस किया जाए जी। कंपल्सरी सब्जेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में एज ए गेम्स क्लास करना है, एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, अनलेस कि बच्चा फिजिकली उसको करने के काबिल नहीं है जी। कोई एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए ताकि 15 साल की उम्र तक आते आते जी लड़की इतनी मजबूत हो जाए जी कि गिगोने व्यक्ति के वो दांत खट्टे करने की कैपेसिटी एक्वायर कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली शहर के अंदर में एक तो जेंडर रेशियो जो है तकरीबन 1000 के बदले 700 कुछ का है जी। पर अनफॉर्चुनेटली जो मेल जो हमारी स्टैटिस्टिक्स के अगर जब हम एनालाइज करते हैं जो मेल इस प्रकार के कामों में लिप्त पाए गए हैं जी, वो ज्यादातर
16 से 35 साल की उम्र के बीच में है जी उसमें तो ये रेशो जो है मतलब रफ एस्टिमेट के मुताबिक हमारे जी वो शायद 500-600 के बीच में है जी यानी कि 500 से 600 व्यक्ति 400 से लेके 500 व्यक्ति जी दिल्ली शहर में ऐसे हैं जी जो घर में ना तो माँ को देखते हैं ना बहन को देखते हैं ना अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं या बेटी को देखते हैं जी उनके लिए एक महिला एक वस्तु है जो उनको घर से बाहर निकलने के बाद में नजर आती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की सिचुएशन में पुरुष के माइंडसेट को आप और मैं ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हम पुरुष हैं, महिला इस माइंडसेट को इतना अच्छे से नहीं समझ सकती जी। इसलिए आवश्यक है कि महिला को इतना मजबूत कर दिया जाए जी गिगोना से गिगोना माइंडसेट वाला व्यक्ति भी जी अगर महिला की कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास करे तो महिला उसको जो है धूल चटा दे, उसके दांत खट्टे कर दे। बहुत बेहतरीन सुझाव है। वो अल्टीमेटली ही क्राइम को का हाँ उसके बावजूद भी क्राइम होंगे क्योंकि 2 साल की बच्ची के साथ में भी कई बार अन्याय हो जाता है, 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में भी अन्याय हो जाता है, पर 70% जी जो अन्याय हो रहा है जी वो 16 और 35 के बीच में हो रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं। अगर स्कूलों में कंपलसरी, सुन लीजिए मेरी बात जी, स्कूलों में कंपलसरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाए जी, जब तक बच्ची 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास में आएगी ब्लैक बेल्ट हो जाएगी जी, मजबूत से मजबूत पहलवान को भी वो जो है धूल चटा पाएगी। बिल्कुल वसी साहब, दैट इज गोइंग टू बी द सेविंग ग्रेस। बिल्कुल महिलाएं समझे जी तो बड़ा अच्छा होगा जी, सरकार समझे तो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव आपका। उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार इस पर कम से कम ध्यान जरूर देगी। एक आखिरी सवाल सर, इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, दिल्ली सरकार की बार बार ये मांग रही है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के मातहत कर दिया जाए। एक करियर पुलिस अफसर के तौर पर मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं, क्या ये वाकई में दिल्ली में संभव है? संविधान की बात अलग छोड़ दीजिए, कानून अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन आपके हिसाब से क्या? मेरा इसमें एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मैंने पहले भी बताया है जी, दिल्ली के अंदर में आज की तारीख में जो पुलिसिंग सिस्टम है सशक्त है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। ये दिल्ली वालों के लिए दुर्भाग्य होगा जी, और इस सिस्टम के साथ में छेड़खानी की जाती है। बसी साहब बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और खास करके महिलाओं के प्रति जो आपका सुझाव है, वाकई में हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर जरूर गौर करेंगे। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए।